नमस्कार साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से आज इस वीडियो में एक विशेष जानकारी के साथ। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक बार फिर से प्रयास किया है कि आपके ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशंस को, आपके रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट एप्लीकेशंस को हम डिफरेंट डिफरेंट सीएसआर एजेंसीज को जो है सबमिट कर सकें। लास्ट ईयर भी हमने इसका प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणवश हम उसमें उतना बेहतर रिजल्ट लेकर नहीं आ पाए जो हम सोच कर बैठे हुए थे। इस बार फिर से ये जो ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप है, ये फिर से आयोजित किया गया है। इस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूंगा, जिसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां पर मैं इस पर्टिकुलर ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप की कुछ डिटेल्स आपके साथ साझा कर रहा हूं। ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप 2.0 आयोजित हो रहा है 15 सितंबर 2024 को, यानी कि 15 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी योग्य संस्थाओं के ग्रांट आवेदन फिजिकल रूप से सबमिट किए जाएंगे। इन ग्रांट आवेदनों को सबमिट करने के लिए आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मुख्य कार्यालय पर, यानी कि बहादुरगढ़, जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, आपको मुख्य कार्यालय पर आना है। आवेदन को सबमिट करने के लिए जब आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मुख्य कार्यालय पर आने के बारे में सोचें, उससे पहले आप अपना प्रियर अपॉइंटमेंट बुक जरूर कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है। इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है। आपका टाइम ऑफ विजिट जो है आपको पहले से बुक करवा देना है। आपको जब कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट बुक कर दिया गया है, आप उसी नियत समय पर 15 सितंबर को अपनी फिजिकल ग्रांट एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकेंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक संस्था को मैक्सिमम 5 मिनट का समय दिया जाएगा टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंटेशन एंड देयर प्रपोजल एप्लीकेशन फाइल। तो ऐसे में आप समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम 96 यानी कि लगभग 100 के आसपास जो एनजीओज हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो कि नई एप्लीकेशंस होगी। यहां पर मैं एक बात विशेष रूप से जरूर बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमारी बहुत सारी संस्थाओं ने ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप में भी अपने प्रपोजल सबमिट किए थे 17 और 18 दिसंबर को। उन सभी संस्थाओं को इस कैंप के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी, और एक विशेष सूचना उन सभी पुरानी संस्थाओं के लिए जिन्होंने अपना लास्ट ईयर भी सबमिशन किया था लेकिन कोई रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया बेटर, उनको इस फिजिकल सबमिशन से, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय पर आकर सबमिट करने की जो बाध्यता है उससे मुक्त किया जाता है। यानी कि जो संस्थाएं लास्ट ईयर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप में अपना प्रपोजल सबमिट कर चुकी हैं, वो इस बार अपना प्रपोजल डाक के माध्यम से भेज सकती हैं। याद रखिएगा, डाक के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से भेजे गए ग्रांट प्रपोजल सबमिशन केवल और केवल पुरानी संस्थाएं जिन्होंने 17 और 18 दिसंबर 2023 में अपने ग्रांट प्रपोजल सबमिट किए थे, केवल उनके ही मान्य होंगे। बाकी सभी नए एप्लीकेंट्स को फिजिकल एप्लीकेशन करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और इस फिजिकल सबमिशन के लिए अपना अपॉइंटमेंट समय रहते बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मात्र 100 संस्थाओं, लगभग 100 संस्थाओं को ही, नई संस्थाओं को इस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप में मौका दिया है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारे लास्ट ईयर के एप्लीकेंट्स को कुछ रिजल्ट दे पाना। तो यहां पर मैं ध्यान देना चाहूंगा आप सभी लोगों का, चाहे वो नए पार्टिसिपेंट्स हो या हमारे पुराने एप्लीकेंट्स हो, ध्यान दीजिएगा आपने पिछली बार क्या प्रपोजल सबमिट किया है, डजेंट मैटर। आप नई ऑर्गेनाइजेशन है, आप पहली बार इस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप में आ रहे हैं, आप दोनों ही इस प्रकार की संस्थाओं के लिए एक बात विशेष रूप से जानना जरूरी है कि इस बार हमारे साथ जो फंडिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को ऑप्ट किया है। उस सेक्टर पर रिलेवेंट ग्रांट एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट की जाएंगी। यहां पर मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, हेल्थ केयर,
लाइवलीहुड्स पे रिलेटेड, लाइवलीहुड के अंदर ध्यान दीजिएगा, लाइवलीहुड के अंदर वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, गौशाला चलाने वाली संस्थाओं को भी इस बार मौका दिया गया है। कोई भी ऐसा एनजीओ जो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई फॉर प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो, यानी कि ऐसा कोई स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं अपनी एनजीओ के अंदर, लाइक काफी सारी संस्थाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं जिनके अंदर वो किसी प्रकार की प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, और उस प्रोडक्शन यूनिट में आपको लगता है दैट इज ए फॉर प्रॉफिट सेटअप कि उससे एक अच्छा प्रॉफिट निकल कर आ सकता है, तो आपको इस कैंप के माध्यम से डोनेशन के रूप में आपको इन्वेस्टर भी मिल सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इसमें जो है इस बार मौका दिया गया कि आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेवेंट अपना कोई भी प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। आप अपना एनवायरमेंट बेसिस पर कोई भी प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज को भी इन्वॉल्व किया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज को भी यहां पर जो है इन्वॉल्व किया गया है एनवायरमेंट जो केस स्टडी है इसके अंदर। और स्कूल बिल्डिंग, अगर आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको आप रेनोवेट करना चाहते हैं, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका आप विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहां पर ग्रांट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। इसके अलावा यहां पर जो है सामाजिक जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी ग्रांट एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाएंगी, और साथ ही साथ जो है वाटर कंजर्वेशन पर भी जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएंगी। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा जितनी भी ये ग्रांट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट्स वालों को छोड़कर बाकी के सभी संस्थान, बाकी के सभी एनजीओस अपने प्रपोजल को 25 लाख से अधिक में सबमिट ना करें। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के प्रपोजल्स एप्लीकेशन के लिए फंडिंग की जो एक डेडलाइन है, मतलब फंडिंग का जो एक लिमिट है, वो 25 लाख तक सेट की गई, यानी कि 25 लाख या उससे कम के प्रोजेक्ट आपको सबमिट करने हैं। अब बात करते हैं स्कूल बिल्डिंग वालों की। जिनके स्कूल बिल्डिंग के प्रोजेक्ट हैं, जिनको स्कूल पर पैसा चाहिए या स्कूल को रेनोवेट या डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, उनका प्रपोजल 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक एप्लीकेबल होगा, यानी कि वो 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का अपना प्रपोजल सबमिट कर सकेंगे। अब बात करते हैं यहां पर उन ऑर्गेनाइजेशंस की जिनके पास कोई अपना एफसीआरए प्रपोजल है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल एफसीआरए के हमारे पास ज्यादा लिंकअप नहीं है, तो जो शॉर्ट हमारे लिंकअप हैं उनके माध्यम से हम आपका कोई भी 1000 USDs का कोई भी एफसीआरए प्रपोजल हम वहां पर एक्सेप्ट कर सकेंगे थ्रू योर फिजिकल सबमिशन, राइट। किसी भी एफसीआरए प्रपोजल के लिए जिसकी वैल्यू 10,000 जो है यूएसडी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा 10,000 USD, मैंने शायद पिछली बार मिस जो है अनाउंस कर दिया था। 10,000 USD से ज्यादा का कोई भी एफसीआरए प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस ग्रांट प्रपोजल कैंप के लिए जो भी नियम और शर्तें हैं, हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, सभी ग्रांट एप्लीकेशंस निःशुल्क रूप से एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके लिए कोई भी अलग बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं ही सबमिट करेंगी या अन्य संस्थाएं सबमिट करेंगी। सभी संस्थाएं ऑल ओवर इंडिया से किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रपोजल को सबमिट कर सकती है। हालांकि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जरूर तय किया गया कि किस प्रकार की संस्थाएं या कितनी पुरानी कितनी नई संस्थाएं या उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, वो बाध्यताएं जरूर यहां पर सेट की गई हैं। उन सभी लिमिटेशंस को अगर आपको जानना है, उनको विस्तार पूर्वक समझना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाएंगे, आपका एक गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके फिल करते उसके रिस्पॉन्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इस पर्टिकुलर प्रपोजल सबमिशन कैंप की डिटेल्ड गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो टॉप कमेंट आपको दिया गया है उसमें भी इस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप की जो डिटेल्ड गाइडलाइन है वो टैग कर दी गई है। तो अपना प्रपोजल ड्राफ्ट करने से पहले या इसको सबमिट करने से पहले उस डिटेल्ड गाइडलाइन को पढ़ना मत भूलिएगा, और उसके अनुसार ही अपने डॉक्यूमेंटेशन या अपने प्रपोजल को आप जरूर तैयार करें। और मेरा अनुरोध है सभी संस्थाओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने प्रपोजल्स को सबमिट करें। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और हमारी पूरी टीम प्रयासरत रहेगी कि कैसे हम आपके जो बेटर एक्सेप्टेबल जो प्रपोजल्स हैं उनको हम कैसे एक सिरे तक जो है रिजल्टफुल नतीजे पर लेकर आ सके। ध्यान रखिएगा,
मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रहा हूं, लास्ट ईयर सबमिट करने वाली, लास्ट ईयर में जिन संस्थाओं ने पहले अपने प्रपोजल सबमिट किए थे, हालांकि हम उस समय इतना बेटर रिजल्ट नहीं लेकर आ पाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी पुरानी संस्थाओं की रहेगी। तो जो भी पुरानी संस्थाएं हैं उनके लिए फिजिकल सबमिशन की बाध्यता नहीं है। आप अपने प्रपोजल्स आपके क्षेत्र से डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। डाक के माध्यम से भेजने के लिए कुछ लिमिट, टाइम लिमिट यहां पर कम की गई है, तो उसको आप डिटेल गाइडलाइन में पढ़ना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।